विपक्ष सिर्फ अपना रास्ता तलाश रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ये कहा है श्रुति चौधरी ने। विपक्ष को हाइड्रोजन ट्रेन का विरोध नहीं करना चाहिए, स्वागत और सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, विपक्ष जो कि कर नहीं रहा है। आपातकाल को लेकर के राहुल गांधी पर भी श्रुति चौधरी ने तंज कसा है। तो देखिए, विपक्ष को लेकर के एक बार फिर निशाना साधा है श्रुति चौधरी ने और कहा कि जो ये सौगात मिल रही है इससे पूरे हरियाणा का विकास हो रहा है, हरियाणा का विकास निश्चित हो रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है विपक्ष को, और विपक्ष को जिस चीज़ का स्वागत करना चाहिए, सकारात्मकता देखनी चाहिए, विपक्ष वो नहीं कर रहा, हर एक चीज़ का विरोध कर रहा है। माना कि आप विपक्ष हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा विरोध मत करिए कि जब आप सरकार में आइए तो आपके पास बोलने को कुछ नहीं हो। क्योंकि ये जो विकास है, ये जो ट्रेन की सौगात हो रही है, ये दी जा रही है, ये बीजेपी के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देशवासियों को सौगात दे रहे हैं खुद प्रधानमंत्री। डायरेक्शन रही है, ना कोई नेता है ना नियत है, तो बैठे अपना रास्ता तलाशते हैं। और जहां पे भी कोई मान लो कहीं दिक्कतें जहां आती हैं तो पूर्ण रूप से हम प्रतिबद्ध हैं, पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी का ये ध्यान रहता है कि अच्छी तरीके से उन चीजों का समाधान निकले और लोगों को, जो आम जन है, उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री अब विपक्ष के पास, जैसे मैंने कहा, विपक्ष तो बचा ही नहीं और अपनी भूमि तलाश रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक काम है, जहां हाइड्रोजन ट्रेन, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रीन ट्रेन ऑफ इंडिया। तो कितनी बड़ी बात है, इस चीज को सहराना चाहिए विपक्ष को भी, और अपनी एक पॉजिटिव भूमिका में रहेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। बात करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा, चाहे हमारे फ्लड वर्क्स का यहाँ पे काम हो, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे काफी दिक्कतें रही हैं, हमेशा फ्लड वर्क्स में स्पेशली दादरी जिले की वो चिंता करते हैं और हर बारी बढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बारी 100% काम ड्रेनेज सफाई में हुआ है। जैसे मैंने हमेशा, जो हमारी जो ड्रेन्स हैं उसकी सफाई हुआ है। और ये, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बारी हम और भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने सारे कामों में, जहां जहां हमें पिछली बार भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया गया था और इस बारी उस चीज को और भी बेहतरीन करा गया है। और ये ड्रेन्स की सफाई तभी 100% मानी जाती है जब वहाँ के स्थानीय जो सरपंच हैं वो लिखत में देते हैं और साइन करके देते हैं। तो ये विभाग ने किया है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी का नवीनीकरण, और उसमें करीब 20 गांव को लाभ होगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी एक करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण हो रहा है। बात करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री